अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी खास शख्सियत। मज़ल्ला आली का नाम है सूफी अबरार साहब, और आज का हमारा टॉपिक है कि चोरी कैसे दरियाफ्त की जाए। आपके घर में चोरी हो गई है, आपको पता ही नहीं है उसका कैसे चोर को हमने दरियाफ्त करना है। ऐसे तो आप इल्जाम किसी के बगाल लगा नहीं सकते, या तो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून के झंझट में पड़ेंगे, या फिर आप इंतहाई एहसन तरीके से जो कुरान का अमल है उसे आप दरियाफ्त कर पाएंगे कि चोर कौन है, कैसे चोरी की और माल उसने कहां पे रखा है। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। आपका तारुफ करवाता जाऊं दोबारा सूफी अबरार साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अबरार साहब, आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करके हमने जो है नाज़रीन के साथ शेयर किया है, तो ये जो चोरी का टॉपिक है इसके बारे में आपने बताना है कि कैसे। मैंने बारहा आपको देखा है वो अंडे वाला अमल करते हुए, काफी लोग आपके पास इकट्ठे होते हैं, तो वो कैसे काम करता है और उसमें कैसे चोर को देखा जाता है, ये थोड़ी रहनुमाई कीजिए। ये आपने ना बहुत अच्छा सवाल किया हमसे, क्योंकि ये तकरीबन बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम है। ये जो चोरी का है ना प्रॉब्लम, इसकी वजह से घरों में अक्सर बहुत सारा झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं। इससे बेहतर दुनिया में बेहतर किसी और के पास जाने के लिए ना इंसान को अल्लाह ताला की कुरान पाक जो किताब अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है उस पर अमल करना जरूरी है। अगर हम किसी और तरफ जाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं। हम मुसलमान हैं और ये मुसलमान के लिए सबसे पहली बात है कि वो सबसे पहले अपनी जो हमारे नबी ने हमारे लिए कुरान पाक किताब छोड़ी है उस पर अमल करें, और उस पर देखना चाहिए हमें कि क्या लिखा है हमारे लिए और क्या अल्लाह ताला का हुक्म है हमारे लिए, उस पर अमल करना चाहिए। और उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। जी माशाल्लाह। तो ये सबसे पहले जो चोरी है ना, वो अक्सर औकात हमारे घर से जिन लोगों पर शक होता है इंसान को, लेकिन वो शक किसी और पर होता है और बेचारा कोई और मजलूम हमारे घर से किसी और पर शक चला जाता है, तो लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। और चोरी बाहर जने की बंदा नौ कुटी जाए, वो ऐसा ही होता है। कभी किसी और ने चोरी की तो हम शक अपने घर वालों पर करते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो इसके लिए हम ना बहुत आसान हल है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर हल लिखा हुआ है, हर चीज का हल बताया है हमें कि ये हल करें। तो हम इसका हल ये करेंगे कि इसकी सबसे पहली शर्त है कि एक नाबालिग बच्चा हमारे पास होना जरूरी है। ठीक है, नाबालिग बच्चा और दो शख्स हों। नाबालिग मतलब जो बोल सकता हो 10-12 साल का या 13 साल, मसलन वो बालिग ना हो और 13-14 साल का 12 साल का लड़का हो जो आपको बता सके कि मुझे क्या नजर आ रहा है, बोल सकता हो, वाज़ह बता सके, कंफ्यूज ना हो। हाँ, कंफ्यूज ना हो, वो आपको बता सके कि मुझे क्या नजर आ रहा है। तो फिर आप दो शख्स का होना बहुत जरूरी है, एक बच्चा और उसके साथ दो शख्स और दो शख्स और होने चाहिए। ठीक है, कि जो एक शख्स वो होना चाहिए जिसे कुरान पाक का इल्म हो और वो कुरान पाक को अच्छी तरह से पढ़ सकता हो, और उसे दीन का इल्म होना जरूरी है। और सर ये बात जरूरी है कि 3 शख्स जो है ना उनका वाबजू होकर बैठना जरूरी है। जो बच्चा है वो भी वजू में होना चाहिए, और कपड़े पाक साफ होने चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हुए हैं कि हमें वो दिखाएं कि ये किसने किया है। तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने से पहले पाक साफ होना जरूरी है, इसलिए पाक साफ हो जाएं और उसके बाद अपना अमल करें। फिर एक अंडा ले लें, उसको अच्छी तरह से अंडा किस चीज का हो, मुर्गी का अंडा हो, ठीक हो। तो मुर्गी का अंडा ले लें, उसे अच्छी तरह से साफ करें, अच्छी तरह से साफ करें और कलमा पढ़ के उसे धो लें ताकि वो पाक हो जाए। बेहतर है कि धो लिया जाए। बेटा लेना है और उसे धोकर अच्छी तरह से साफ करना है, कलमा पढ़ के। वो साफ हो गया और उसके बाद हमने अच्छा सूफी साहब, वो कलमे के लिए कोई खास गिनती है या वैसे ही 1-2 दफा पढ़ लें काफी है? कलमा एक दफा भी इंसान पढ़ ले तो वो पाक हो जाता है, ठीक हो गया। तो 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, वो तो जितनी बार पढ़ लें उतना अच्छा है, लेकिन एक बार पढ़ने से पाक हो जाती है। तो अब जो अंडा है ना उसके ऊपर सूरत अल मुल्क शुरू से लेकर हसीर तक मसलन पहली 4 आयतें उस पर लिख लें,
अंडे के ऊपर, वो बेशक आप जिस चीज से आसानी से लिख सकते हैं। और नाज़रीन आपको ये चारों आयतें अभी दिखा भी दी जाएंगी ताकि ये आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप नोट भी फरमा लीजिए। ये पहली 4 आयतें हैं, 4 आखिर पे आता है वह हुआ हसीर, वहां तक आपने सूफी साहब फरमा रहे हैं लिखनी है। वो जब आपने लिख लेनी है तो आप किसी चीज से लिख सकते हैं, पॉइंटर से लिख लें या मार्कर ले लें, जिस चीज से आसानी से लिख सकें, ताकि वो आपको लिखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो कुरान पाक की आयत है, अगर जेर ज़बर का भी फर्क हुआ तो वो तब्दील हो जाएगा, लफ्ज का तर्जुमा तब्दील हो जाता है। इसलिए जेर ज़बर का ख्याल रखना है और अच्छी तरीके से लिखना है। जो कुरान पाक पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, वो शख्स लिखे, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए और कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आप इसको फिर कोई रोगन ले लें, आपके घर में अगर तेल सरसों का तेल है, साफ होना चाहिए, वो साफ पाक होना चाहिए, वो प्लीत या गंदा नहीं होना चाहिए। बेशक वो कुकिंग ऑयल ले लें, बेशक ऑयल ले लें, कोई अगर रोगन है आपके पास तो रोगन ले लें, दाम रोगन ले लें, जो कोई भी रोगन ले लें, रोगन जैतून ले लें, जो आपको लगे साफ है वो जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस ऑयल से आपको आसानी पैदा हो, लेकिन वो साफ होना जरूरी है। तो आप बच्चे को कह दें कि संडे को पकड़ ले, इसे हैंड में पकड़ ले और इसकी तरफ देखें, वो उसको उसके अंदर डिप कर लेना अच्छे से। ठीक है, अच्छी तरह डिप करके उसके बाद अंडे को पकड़ ले और उसे कहना कि गौर में बेटा इसके अंदर देखो, आपको जो नजर आए वो हमें बताना। तो जो आलम बैठे हैं हमारे पास, मसलन जो कारी हैं, वो या सूरतुल यासीन की तिलावत करनी शुरू करें। ठीक है, जब वो सूरतुल यासीन की तिलावत शुरू करने, जो तीसरा शख्स पास बैठा होगा वो उनसे पूछेगा बेटा आपको कुछ नजर आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास कारी साहब बैठे हैं वो तिलावत करते जाएं, वो या सूरतुल यासीन की तिलावत करते जाएं। जब उस बच्चे को नजर आना शुरू हो जाए तो फिर उसे पूछना बेटा आपको कौन नजर आ रहा है, बेटा ये किसने उठाया है ये चीज और किस तरफ लेके जा रहा है, वो बच्चा आपको सब साफ साफ बताएगा। यानी कि इसमें 3 बंदे होंगे, एक बच्चा होगा जिसमें हमने आयतें लिख के अंडे पे वो उसमें डिप किया वो देख रहा होगा, एक हमारे पास कारी होगा जो मुसलसल सूरत यासीन की तिलावत कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, ऊंची आवाज में पढ़ ले या मध्यम आवाज में पढ़ ले, और तीसरा वो बंदा जो पास बैठा बच्चे से सवाल करे कि बच्चा कुछ नजर आ रहा है। यानी कि जब तक आपको मतलूबा सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, एक बंदा यासीन सूरत यासीन की तिलावत करता रहे, दूसरा बंदा उससे बच्चे से सवाल करता रहे। अच्छा जी, तो जब ये अमल आप करेंगे तो ये जो बच्चा है ना, ये आपको उस शख्स का हुलिया, अगर उस शख्स को जानता हुआ तो उसका नाम, वो कैसे उसने उठाया, कैसे बाहर गया, वो आपको सब बता देगा। और इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर में चोरी किसने की है, और इंसान लड़ाई झगड़े और फिसाद से बच सकता है अगर हम कुरान पाक पर अमल करें और इनकी आयतों पर अमल करें, और हम तकरीबन हर चीज से बच सकते हैं। ये आज का था हमारे जो जुल्कनैन भाई ने हमसे पूछा, सवाल किया कि चोरी कैसे हम पकड़ सकते हैं। ये आसान तरीका है, अगर आप ये तरीका अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर भी दिखा दिया जाएगा और आयत भी दिखा दी जाएगी। आपको अगर कोई मसला, कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई किसी किस्म के बारे में, ये कि चोरी के बारे में नहीं, आपको किसी चीज के बारे में जिंदगी में प्रॉब्लम बहुत सी होती है, वैसे भी कोई रूहानी मसाइल आए आप सूफी साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन आपको बताया गया सूफी बराड़ साहब ने, बहुत शुक्रिया इनका, कि चोरी कैसे दरियाफ्त करनी है। तो घर में फजूल के झगड़े ना डालें, तू कितनी, इससे बचें। कुरानी जो अमल है बहुत आसान, आपको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। एक अंडा लेना है, उस पर आपने सूरत मुल्क की पहली 4 आयतें वाहुवा हसीर तक, ये 4 आयतें आपने किसी पॉइंटर से लिख लेनी। अंडे को पहले पानी से अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद साफ करते हुए आप कलमा शरीफ जो है वो पहला कलमा वो विर्द कर सकते हैं। वो आप अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद उस पर आपने आयतें लिख ली 4, उसके बाद आपने किसी ऑयल में या रोगन में से डिप कर लिया। डिप करने के बाद वो बच्चे को पकड़ा दें,
आपके पास एक कारी बैठा होगा जो सूरत यासीन की तिलावत करेगा, दूसरा जो है वो बंदा होगा जो बच्चे से इस्तफसार करेगा कि क्या नजर आ रहा है। अगर तो बच्चा जानता होगा तो बताएगा यार ये हमारा फलाना चाचू है, ताया है, ये लड़का वो, नहीं तो बोलिए आपको बता देगा। तो ये बच्चा ही देख सकता है जिसने हाथ में पकड़ा होगा, नाबालग बच्चा 8-10 साल का 9 साल का जो बोल सकता हो। तो बड़ा खूबसूरत अमल, इंतहाई अमल और कुरान और शरीयत में रहते हुए बड़ा खूबसूरत अमल सूफी साहब ने बताया। इसे लाजमी आके देखिए, और जो नाअहल लोग हैं उनसे इस अमल को पोशीदा रखिए, वही बंदे इस्तेमाल कीजिए जो इसको कर सकते हैं, दीन की समझ रखते हैं, कुरान शरीफ अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, नमाज का टाइम हो रहा है, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और चैनल